me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मार्जिन बू और नापा ये दोनों इस पॉइंट पर साथ में खड़े हुए थे। यहाँ पर मार्जिन बू और नापा अपने आजू बाजू देखते हैं, सारे ही वॉरियर्स को देखते हैं। मार्जिन बू इस पॉइंट पर कहता है देखो ये कितने ज़्यादा कमज़ोर है। नापा कहता है ये कितने भी ज़्यादा कमज़ोर क्यों ना हो, बट यहाँ पर हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनके यूनिवर्सेस के बेस्ट फाइटर्स है। तभी टूर्नामेंट ऑफ पावर स्टार्ट होता है और यहाँ पर जीरेन सबसे पहले अटैक करने की कोशिश करता है नापा पर। इस पॉइंट पर जो जीरेन है वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में नापा के ऊपर अटैक करता है, पर नापा इस अटैक को काफ़ी ज़्यादा आसानी से डॉच कर लेता है। इस पॉइंट पर नापा अपनी सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। फिर वो यहाँ पर जो जीरेन है उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है। जैसे ही जीरेन इस पंच को खाता है, जीरेन नापा से कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। इस पॉइंट पर नापा जीरेन से कहता है तुम्हें अपनों से बड़े से इज्जत से बात करनी चाहिए। जीरेन और नापा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो जीरेन है वो अपनी पावर्स को धीरे धीरे कर अप करने लग जाता है। वो नापा को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंच मारता है, बट नापा को इस पंच से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जीरेन थोड़ा बहुत पावर अप करता है और इस पॉइंट पर जो जीरेन है वो अपनी 100% पर चले जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा था कि ये जीरेन का यंग वर्जन है, मतलब कि यहाँ पर जीरेन ने गॉडली पावर्स को बिल्कुल भी अचीव नहीं करा है। जीरेन किसी मॉडल जितना ही पावरफुल है, ऐसा समझ सकते हो कि वो मेन टाइमलाइन के गोकू के सुपर सैयन 3 के इक्वल में है। जैसे ही यहाँ पर जीरेन का पंच नापा को लगता है, नापा को थोड़ा बहुत डैमेज होता है और यहाँ पर नापा रियलाइज़ करता है कि जीरेन उतना वीक नहीं है जितना कि वो सोच रहा था। और नापा एकदम से अपनी सुपर सैयन 2 ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। इस पॉइंट पर नापा की जो सुपर सैयन 3 है वो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि नापा के सर पर बाल नहीं है, उसके पास मूछें है और यहाँ पर जो उसकी मूछें है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। सुपर सैयन 3 में जाने के बाद नापा अपनी सुपर सैयन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है, सुपर सैयन गॉड ब्लू। इस टाइम पर नापा के पास वो रेड हेयर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, पर वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्किप करके सीधा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। जब नापा सुपर सैयन गॉड में जाता है तब सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ये सेंस कर पाते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में इस पॉइंट पर एक गॉड खड़ा है। इस पॉइंट पर जब सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टूर्नामेंट ऑफ पावर में एक डिवाइन एनर्जी को सेंस करते हैं, वो एकदम से कहते हैं यहाँ पर यूनिवर्स 7 पूरी तरीके से चीटिंग कर रहा है। अगर आप यहाँ पर सोचो तो ये पूरा टूर्नामेंट मॉडल का है, पर यहाँ पर एक गॉड है और ये पूरी तरीके से चीटिंग है और ये इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। इस पॉइंट पर वेजिटा वेडॉस को इशारा करता है और यहाँ पर वेडॉस बोलना स्टार्ट करती है। वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल से कहती है असल में नापा एक ऐसा मॉडल है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वो अपने मॉडल लिमिट्स को तोड़ने के बाद गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहुंच गया है और गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को उसने अचीव करा है। उसके बॉडी में अब डिवाइन एनर्जी तोड़ती है, उसके पास अब डिवाइन एनर्जी है, पर उसकी बॉडी किसी गॉड की ना होकर वो एक मॉर्टल की है। इस पॉइंट पर सारे ही यूनिवर्सेस एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से लड़ झगड़ रहे थे। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी काफ़ी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, पर जो वेजिटा है उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की तरफ देखकर हंसे जा रहा था। यहाँ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को वेजिटा कुछ ज़्यादा ही क्रीपी लगता है और इस पॉइंट पर जब वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर में ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि मार्जिन बू और नापा ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट है और उन्होंने काफ़ी सारे विलेंस को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है और यहाँ पर काफ़ी कम ही अब ओपोनेंट्स बचे हैं। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह से उठता है, वो वेजिटा की तरफ देखता है। यहाँ पर वो वेजिटा से कहता है तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर पूरा टाइम तुम्हारा ही चलने वाला है। आज तुम हमें देखकर हंस रहे हो, पर ये मत भूलो कि फ्यूचर में जब तुम पर ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम तुम्हारी हेल्प करना छोड़कर बस तुम्हें देखकर हंसेंगे। यहाँ पर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो कहता है इतना ईगो होना ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। इस पॉइंट पर वेजिटा एक गहरी सांस लेता है और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। इस पॉइंट पर वो कहता है तुम जानते भी हो कि मैं यहाँ पर हंस क्यों रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि हारने वाले यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा और उसके साथ उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी। मैं ये देखकर हंस रहा हूँ कि आलसी होने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिर मेरे यूनिवर्स के मॉडल लेवल को देखो। मेरा यूनिवर्स कहने लायक है।
क्योंकि मेरा यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। साथ ही में उसका मॉर्टल लेवल तुम्हारे पूरे यूनिवर्सेस के मॉर्टल लेवल से कितना ज़्यादा है। अगर तुम्हारे पूरे मॉर्टल लेवल को मर्ज भी कर जाए तो फिर भी वो मैं 25 के पास भी नहीं आ सकता। तो तुम यहाँ पर समझ क्या रहे हो कि मैं तुमसे वीक हूँ? नहीं। अगर तुम में से हर कोई मुझसे बैटल करे तो फिर 1v1 बैटल में मैं तुम सभी को टेक डाउन कर सकता हूँ। और इस पॉइंट पर तुम देख ही रहे हो कि मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने कुछ ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है। मुश्किल से कुछ दिन हुए मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनकर, और फिर भी मैं तुम्हें हराने का दम रखता हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। वेजिटा आगे ये भी कहता है कि मैं टाइम रहते तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। मैं ब्रोली को भी सरपास कर दूँगा और मेरा यूनिवर्स इस हद तक एक्सपेंड कर दूँगा कि तुम्हारा यूनिवर्स उसके सामने काफ़ी ज़्यादा छोटा लगेगा। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है ये सब उसके दिल से आ रहा था, और यहाँ पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बस वेजिटा की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वेजिटा की एक एक बात सच है। फिर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखते हैं। इस पॉइंट पर वेजिटा हर की से कहता है, वो कहता है देखो मैंने जब अपने मॉडल्स को ट्रेन किया तब वो कितने ज़्यादा पावरफुल बन गए। और यहाँ पर नापा सारे ही मॉडल्स को ऑलमोस्ट 1-1 पंच डिफीट कर रहा था। इस पॉइंट पर वेजिटा आगे ये कहता है, इसका नाम है नापा। ये ऐसा समझो कि मेरे लिए एक फादर फिगर है और इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, पर स्टिल इसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मूवेबिलिटी है। तो तुम ये सोचो कि अगर मैं इसके जगह किसी जवान सैनिक को ट्रेन करता तो फिर क्या होता। इस पॉइंट पर वो आगे ये भी कहता है कि मैंने बस अपने 2 मॉडल्स को यहाँ पर रखा है और इन दोनों ने मिलकर 80 से भी ज़्यादा कंटेंडर्स को एलिमिनेट कर दिया है। आखिर तुम्हारे यूनिवर्स में तुमने मॉडल्स को ट्रेन क्यों नहीं किया? इस पॉइंट पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस वेजिटा की बात सुन रहे थे, पर ऐसा दिखा रहे थे कि वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। मतलब कि वो वेजिटा को ऐसा फील कराना चाहते थे जैसे कि वो सभी वेजिटा को इग्नोर कर रहे हो। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है वो और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है, आखिर तुम मूर्ख किसे बना रहे हो? मैं तुम सभी की सारी ही टेक्निक्स को जानता हूँ, क्योंकि ब्रोली ने मुझे ये कहा है कि तुम लोगों के पास पोटेंशियल तो है, पर तुम इतने आलसी हो कि तुम अपने पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं करते। ये कितना ज़्यादा बुरा है इसके बारे में अंदाज़ा भी है तुम्हें? और एक एक कर सारे ही यूनिवर्सेस के पूरे कंटेंडर जब खत्म हो जाते हैं तब उन यूनिवर्सेस को इरेज करने की शुरुआत होती है। एक एक कर सारे ही यूनिवर्सेस को अब इरेज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे कर टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे ही अपोनेंट्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं और अब सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचता है और वो है यूनिवर्स 7। इस पॉइंट पर जो मार्जिन बू है वो यहाँ पर सोचता है कि वो खुद विश मांगेगा, पर यहाँ पर जो नापा है वो कहता है कि आखिर तुम विश में क्या ही मांगोगे, तुम्हारी कोई भी छोटी मोटी विश होगी उसे हम पूरा कर देंगे, पर हाँ जो विश हमें मांगनी है उसके लिए हमें सुपर ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ मुझे विश मांगने दो। इस पॉइंट पर नापा विश करता है कि जितने भी यूनिवर्सेस को अभी तक जिन्होंने इरेज करा है इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में, उन सारे ही यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव किया जाए, और नापा की ये विश पूरी हो जाती है। इस पॉइंट पर टूर्नामेंट ऑफ पावर में सारे ही यूनिवर्सेस को रिवाइव करने की विश मांगी जाती है। यहाँ पर 12 यूनिवर्सेस वापस आ जाते हैं और जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और मॉडल्स को इरेज किया गया था वो सभी टूर्नामेंट ऑफ पावर में इस टाइम पर रिवाइव हो जाते हैं जो पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर थे। इस पॉइंट जो वेजिटा है वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल से कहता है, मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे पहले के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिस्टर ब्रोली की शादी में। उनकी शादी आज से कुछ 3 दिन के बाद होने वाली है। अगर मैं यूनिवर्स 7 के टाइम के हिसाब से बताऊँ तो अगर आप टाइम रहते वहाँ पर आ जाएंगे तो मुझे और लॉर्ड ब्रोली को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यूनिवर्स 7 में क्या ब्रोली ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस पोस्ट को बस शादी करने के लिए छोड़ दी? और इस पॉइंट पर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सोच में पड़ जाते हैं और वेजिटा और वेडॉस ये दोनों अपने मॉडल्स को लेकर यूनिवर्स 7 के लिए निकल पड़ते हैं। इस पॉइंट पर वीस सारे ही एंजल्स के साथ मिलकर कुछ बातें कर रहा था और यहाँ पर वीस कहता है, जब से मैंने यूनिवर्स 7 को छोड़ा है और वेडॉस यूनिवर्स 7 की न्यू एंजल बनी है तब से यूनिवर्स 7 से हमें नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आज तो हमें काफ़ी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल गया। ब्रोली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, उसके जगह न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपॉइंट हो चुका है और अब ब्रोली जाने वाला है द होली रेल्म ऑफ गॉड्स। उससे पहले वो काफ़ी अलग चीज़ें करने वाला है। ये झटके हमें अभी क्यों मिल रहे हैं, पहले मिल जाते तो काफ़ी अच्छा रहता। इस पॉइंट पर मार्करेटा सारे ही एंजल से कहती है। इस पॉइंट पर जो वेडॉस है उसने यूनिवर्स 6 को छोड़ दिया क्योंकि यूनिवर्स 6 काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा लेजी था। तो अब उसने यूनिवर्स 7 को ज्वाइन किया है। जब से उसने यूनिवर्स 7 को ज्वाइन किया है तब से कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हो ही रही है।
इस पॉइंट पर हम लोग यूनिवर्स 7 में नहीं है, इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चौंका रही है। पर हाँ, वो तो यूनिवर्स 7 में है, तो फिर उसके लिए तो ये ज़्यादा इंटरटेनमेंट ही होगा और कुछ भी नहीं। उसका तो पूरा टाइम निकल जाता होगा ये सब करने में, आखिर बोरिंग लाइफ तो नहीं है उसकी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को कर दिया लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दिया सब्सक्राइब। और इस पॉइंट पर अगर तुमने कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है।